मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और मेरा ये प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। आज जो बात करना चाहता हूँ, एक बहुत ही पॉपुलर हर्बिसाइड है धान में, ब्यूटाक्लोर। लगभग हर किसान इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके प्रयोग को हमें कैसे करना है, इसमें क्या सावधानी हमें बरतनी है और कितनी तरह का ये आता है, क्या इसकी डोज है, क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है ताकि जो खरपतवार नियंत्रण अच्छे ढंग से हो। सामान्यतः हम हर्बिसाइड खरीद लेते हैं, शाकनाशी बाजार से लेते हैं, लेकिन हम उसको यूज करने का तरीका नहीं जानते, कैसे हमें डालना है, कब डालना है, कितना पानी मेंटेन रखना है। और इसके अभाव में जो वीड्स फिर से निकल आते हैं और खरपतवार नियंत्रण अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। फिर किसानों को दूसरे हर्बिसाइड डालने पड़ते हैं, जिससे खेती का खर्चा बढ़ता ही है, उसके साथ साथ हमारी उपज भी कम होती है। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि ब्यूटाक्लोर के कौन कौन से प्रकार आ रहे हैं मार्केट में और कैसे हमें उसको प्रयोग करें कि हमें अधिकतम उसको लाभ मिले। तो देखिए, जो ब्यूटाक्लोर धान में है, ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। प्री इमर्जेंस का मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा। प्री मतलब पहले, इमरजेंस मतलब उगना। तो ये घास के उगने से पहले जो हर्बिसाइड डाले जाते हैं उसको प्री इमरजेंस कहते हैं। पोस्ट इमरजेंस वो हर्बिसाइड होते हैं जो घास उगने के बाद डाले जाते हैं। पोस्ट मतलब बाद में, इमरजेंस उगना। तो जब घास उग जाती है उसके ऊपर जो हर्बिसाइड डाले जाते हैं वो पोस्ट इमरजेंस होते हैं। ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, तो हमें घास उगने से पहले ही पहले डाल देना है। तो इसका मतलब हमें रुपाई के तुरंत बाद इसको डालना चाहिए ताकि घास उगे नहीं। अगर घास निकल आएगी, उग आएगी, तब इसका असर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो घास उगने से पहले ही हमें इसको डालना है। तो इसको आप रुपाई के 4 दिन तक डाल दें। आज आपने रुपाई करी है तो दूसरे, तीसरे या चौथे दिन तक आप इसको डाल दें। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप डालते हैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो तब तक घास निकल आएगी और उस उगी हुई घास पे बिल्कुल असर नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रोपाई के मैक्सिमम 4 दिन तक आप इसको डाल दें। ये समय की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो हर्बिसाइड है, ये लगभग सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण कर लेता है। चाहे मोथा है, छतरी वाला मोथा है, सावा है, छोटा सावा, बड़ा सावा है, भंगरा है, जंगली कोदो है, जंगली धान है, चाहे वो ग्रास कुल के हो, घास कुल के हो, चौड़ी पत्ती वाले हो, मोथा हो, लगभग सभी का ये नियंत्रण कर लेता है। इसी कारण से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये तो मैंने आपको बताया कौन कौन से खरपतवार नियंत्रित कर रहा है और कब इसको डालना है। अब डालते समय हमारी खेत की स्थिति क्या होनी चाहिए। देखिए, रोपाई के बाद, क्योंकि रोपाई हम ट्रांसप्लांटेड राइस में कर रहे हैं और उसमें पानी रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है रोपाई के तुरंत बाद पानी खत्म हो जाता है और फिर हम इस हर्बिसाइड को डालते हैं तो उसका उतना असर नहीं होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इस हर्बिसाइड को डाल रहे हैं तब उसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। मतलब 2-3 सेंटीमीटर पानी खेत में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीडलिंग पूरी डूबी हुई हो, ऐसा ना हो। थोड़ा पानी रहना चाहिए 2-3 सेंटीमीटर, ताकि ये अपना काम कर सके। तो आपको ध्यान रखना है कि खेत सैचुरेटेड हो और उसमें थोड़ा सा पानी हो, लेकिन पानी इतना भी ना हो कि पूरी सीडलिंग आपकी डूबी हुई हो। तो ये आपको 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण अभी मैंने आपको बताई। एक तो रोपाई के 4 दिन तक डालना है, दूसरा पानी जो है 2-3 सेंटीमीटर तक खेत में होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपने इसको डाल दिया, इस हर्बिसाइड को डाल दिया है, तो आप खेत के अंदर पानी को मेंटेन रखें। ना तो खेत को पानी से बाहर, उसको पानी से बाहर जाने दें, क्योंकि उसके अंदर दवाई मिली हुई है। कुछ नया पानी आने दें, नहीं तो पानी को रिप्लेस कर देगा। तो उस पानी को आप मेंटेन रखें, खेत के अंदर रखें, ताकि वो पानी बाहर ना जाए, क्योंकि उस पानी के अंदर वो दवा आ गई है। अब ये दवा पानी में घुल करके जो वीड्स हैं, जो उसके बीज हैं, उस पर असर करेगी, उनके अंकुर को मार देगी और वो वीड्स मर जाएंगे। अगर मान लीजिए पानी आपके खेत से बाहर चला गया, आपने दवाई डाल रखी है, खेत से बाहर चला गया, आपने ड्रेन कर दिया, किस कारण से मेड़ टूट गई, पानी बाहर चला गया, तो ये दवाई भी उसके साथ बह के बाहर चली जाएगी। फिर आपका खरपतवार पर नियंत्रण अच्छा नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, मेड़ टूट जाती है खेत की और पानी निकल जाता है, उसके साथ ये दवाई भी निकल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेड़ आपकी अच्छी तरह से बनी रहे। ये पानी आपको उसके अंदर 4-5 दिन तक बना के रखना है, ताकि दवा अपना असर अच्छे ढंग से कर सके। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बता दिए। 4 दिन तक आपको डाल देना है, पानी होना चाहिए 2-3 सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि पानी बना रहे, ना तो उसके अंदर से पानी आए ना बाहर जाए, क्योंकि नया पानी आ गया वो भी उसको असर कर सकता है, असर कम कर सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि हम कौन सा हम डाल रहे हैं, उसकी क्या डोज हमारी होनी चाहिए और बाजार में किस नाम से बिकता है। तो देखिए, जो 3 तरह के ब्यूटाक्लोर इस समय रिकमेंडेड हैं ट्रांसप्लांटेड राइस में। 3 तरह के जो उसके फॉर्मुलेशन होते हैं। पहला है 50% EC, इमल्सिफाइड कंसंट्रेट में है, ये लिक्विड में है,
और इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 1 से लेके 1.6 लीटर तक डालनी है। तो 1 एकड़ की ये मात्रा है। अब ये निर्भर करता है कि हमारा पहले वीड्स कितना ज़्यादा आया है नहीं आया है। तो 1 से लेके आप 1.6 लीटर एकड़ तक आप इस दवा को डाल सकते हैं। और इसका जो बाजार में जो नाम है मचेटी, बहुत पॉपुलर नेम है, अधिकतर लोग इसी नाम से जानते हैं, लेकिन और भी ट्रेड नेम है ब्यूटाक्लोर के। ब्यूटाक्लोर वास्तव में केमिकल है, जो केमिकल नेम होता है, और मचेटी उसका व्यापारिक नाम है जिसको कंपनी बेचती है। तो दूसरी और भी बहुत सारी कंपनी है जो इसको बेचती हैं, वो बम्पर दूसरा नाम है, तीर नाम से बाजार में मिलती है, गिलेट नाम से मिलती है, लेकिन जो इसका वास्तविक नाम है वो है ब्यूटाक्लोर। दूसरी आती है दाने में, दानेदार होती है, 5% GR इस तरह से लिखा हुआ, ग्रेनुअल्स, GR मतलब ग्रेनुअल्स या G मतलब लिखा हुआ, वो भी ग्रेनुअल्स दाने हैं। ये आपको 1 एकड़ में 10 से 15 किलोग्राम डालने हैं, बिखेर देने हैं, यूनिफॉर्मली आपको दवा डालनी है ताकि पूरे खेत में अच्छी तरह से जाए। और ये भी मचेटी के नाम से आता है दानेदार भी, और बूटाकेम के नाम से ये दवा रहती है। तीसरा फॉर्मुलेशन EW होता है, इमल्सन इन वाटर। ये एक अलग तरह का इमल्शन है, ये 50% EW में आता है। इसकी मात्रा इससे थोड़ी सी कम रहती है, ये 1 से 1.6 लीटर प्रति एकड़ है 50% TC वाली, लेकिन EW वाली 1 से लेके 1.2 लीटर प्रति एकड़ की है। तो ये भी आपको इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं जैसे 50% EC करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा ये कम है, और ये फ्लो मिक्स के नाम से बाजार में आती है। तो आप इन 3 में से किसी एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जब इसका प्रयोग करें तो ये जो मैंने मुख्य बिंदु बताए उसका ध्यान रखिए, तो निश्चित रूप से ये ब्यूटाक्लोर से आप अच्छा नियंत्रण पा सकते हैं। उससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, रेडी मिक्स हर्बिसाइड जो होते हैं वो 2 तरह के रहते हैं। तो आपको चाहे रेडी मिक्स वाला मिल जाए या ब्यूटाक्लोर मिल जाए, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको जो भी हर्बिसाइड प्रयोग कर रहे हैं, ये आपको देखना है कि आपके क्षेत्र में कौन सा उपलब्ध हो रहा है, उसके अनुसार प्रयोग करें। और जिस तरीके से प्रयोग करना है, जिस विधि जो मैंने आपको बताई कि पानी कितना होना चाहिए, कितनी डोज होनी चाहिए, कितने दिन तक हमें इसको डाल देना चाहिए, अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो धान में आप खरपतवार को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि ब्यूटाक्लोर के 3 प्रकार हैं, क्या क्या उनकी डोज है, किस किस नाम से बाजार में मिलते हैं, और हमें इसको कैसे प्रयोग करना है। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो सही जानकारी ले सकें और अपने खेत में भी अच्छा उत्पादन ले सकें। इसके लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।